मैं अपने समस्त परिवार, अपने धर्म, अपने आराध्य सभी को साक्षी मानकर तुम्हें यह वचन देता हूं कि तुम जो मांगोगे दूंगा। ठीक है, अच्छी बात है। मैं युद्ध के पश्चात आऊंगा शुल्क लेने। लेना है तो अभी ले लो गोले। कलंग राज कर्ण का प्रवेश है युद्ध में। कहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए तो नरक से कैसे आओगे? मुझसे शुल्क वसूलना है। चलो, आपकी ये बात भी सही है। यदि मुझे कुछ हो जाता है तो सारा शुल्क राधा को दे देना। उत्तम है। और तुम तो जानते ही हो कृष्ण, केवल तुम्हारी उपस्थिति से ही मुझे कितना क्रोध आता है। तुम्हें धन देने में भी क्रोध ही आता मुझे, किंतु राधा को मैं सारा का सारा धन सहर्ष दे दूंगा। वाह, अच्छा लगा सुन के। अब मैं चलता हूं, बस एक बात स्मरण रखना, ये वचन कदापि नहीं तोड़ना बड़े भाई। असंभव। सूर्योदय हो गया है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम करना आवश्यक है। हे सूर्यदेव, मेरे पांडवों की और मेरे पुत्र कर्ण की युद्ध में रक्षा करना। सूर्यदेव से किसके लिए प्रार्थना करी है बुआ कुंती? वो अपने पुत्रों के लिए। सारे पुत्रों के लिए? अब कृष्ण, तुमसे क्या छिपा है? अपने 6 पुत्रों के लिए, कर्ण के लिए भी। ऐसे ही आजीवन कर्ण के लिए छुप छुप के ही प्रार्थना करना चाहती हैं आप? कभी उससे मिलना नहीं चाहती? अपने पुत्र को माता का स्नेह नहीं देना चाहती? वर्षों पूर्व जिस अबोध से नन्हे से बालक को अश्वनदी में बहा दिया, उस अपराध का प्रायश्चित तक नहीं करना चाहती? मैं हस्तिनापुर की कुलवधू हूं। कुछ बंधन है मेरे, कैसे करूं प्रायश्चित? मैं आपकी सहायता कर सकता हूं बुआ कुंती। कर्ण अभी गंगा तट पे है, जाके मिलिए उससे। आज स्वयं को मत रोकिए। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध प्रायश्चित करने का आपका यह अवसर आपसे छीन ले। जो कुछ कर्ण के साथ हुआ, उसके पश्चात मैं कैसे उससे कहूंगी कि उसे जन्म देने वाली अभागी मां मैं हूं? कैसे उसे दृष्टि मना पाऊंगी? क्या कहूंगी? बुआ कुंती, हमें ज्ञात नहीं है कि कर्ण इस युद्ध से जीवित लौटेगा या नहीं। क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि यदि उसकी मृत्यु निश्चित है तो उसे उसके जन्म का सत्य तो ज्ञात हो जाए, उसे स्वयं के विषय में सत्य तो ज्ञात हो जाए? क्या इतना भी नहीं करेंगी आप बुआ कुंती? ऐसा मत कहो कृष्ण। चलो, ले चलो मुझे अपने पुत्र के पास। धन्यवाद कृष्ण, तुम वर्षों के बिछड़े माता पुत्र का मिलन करवाने जा रहे हो। ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः।
वासुदेव, आप अब अर्जुन के सारथी हैं और मैं अर्जुन का इस युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी। आपका इस तरह से मेरे समीप आना कर्म और धर्म दोनों की दृष्टि से अनुचित है। मेरा यहाँ आने का मंतव्य क्या है ये जाने बिना ही अनुचित कह दिया कर। मैं यहाँ पांडवों के लिए नहीं तुम्हारे लिए आया हूँ कर। मेरे लिए? क्यों? बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हो तुम कर। यदि कुछ हो जाए तो मैं नहीं चाहता तुम्हारी जैसी पुण्यात्मा इसका मन अतृप्त रहे। वासुदेव, यदि मेरे एक भी प्रश्न का हल आपने दिया तो मैं आपके चरणों में बिछ जाऊंगा। आओ कर। ये तो पांडवों की माता देवी कुंती है। इन्हीं से तो मिलवाने लाया हूँ कर। नहीं वासुदेव, ये उचित नहीं है। मेरे शत्रु की माता से मिलवाने लाए हो आप। एक स्त्री का आंसू देखकर मुझे दुर्बल बनाना चाहते हैं आप। क्या देवी कुंती अपने पुत्रों के प्राणों की भिक्षा मांगेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं एक भी क्षण अब यहां नहीं रुक सकता। कृष्ण, रुको इसे। नहीं बुआ कुंती, एक पुत्र और उसकी माता को निकट लाने का कार्य मैंने कर दिया। अब मेरे उनके मध्य से चले जाने का समय आ गया। पुत्र कर्ण, क्या मंशा से आई हैं आप? मुझे पुत्र पुकार कर क्या छल करना चाहती हैं आप? छल तो नियति ने हम दोनों के साथ किया है पुत्र। मैं तो केवल यहाँ पे सत्य बताने आई हूँ। कैसा सत्य? तुम मेरे पुत्र होकर, मेरे पुत्र होकर मैंने तुम्हें जन्म दिया है। कुंती हो तुम, कुंती हो तुम, कुंती हो तुम। संभव, मैं राधे हूं, सूत पुत्र राधे। सूत पुत्र क्या? तुम तो मनुष्य पुत्र भी नहीं हो। मैं कभी सोचा है कोई मनुष्य इतने दिव्य कवच कुंडल के साथ जन्मा है? क्योंकि तुम सूत पुत्र नहीं, तुम सूर्य पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो। तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, सूर्य के अंश। मेरे गर्भ से जन्मे, पांडवों से भी पूर्व। और तब मैं कुंवारी थी। सारे राज्य के सम्मान को ध्यान रख के समाज के भय से मुझे तुम्हें त्यागना पड़ा। देवी अश्व नदी के आंचल में अर्पण कर दिया तुम्हें। माँ अश्वनंदी ने तुम्हें अधिरथ और राधा के यहाँ पहुंचा दिया और उन्होंने ही तुम्हें पाला पोसा। जिस दिन तुम्हें हस्तिनापुर में पहली बार देखा था, जान गई कि तुम ही मेरे पुत्र हो। किंतु फिर से वही लाज, वही समाज, तुमसे कह नहीं पाई मैं। सूर्यदेव की सौगंध, यही सत्य है।
जीवन भर मुझे सूत पुत्र कहा गया, किंतु सत्य तो यह है कि मैं सूर्य पुत्र हूं, कुंती पुत्र हूं मैं। हाँ। और आप मुझे आज ये सत्य बता रही है। एक नवजात शिशु मां शब्द का अर्थ समझे उससे पहले ही आपने उसे त्याग दिया। अपने वक्ष से लगाने से पहले ही आपने तीव्र लहरों में मुझे बहा दिया। आजीवन आपने जाना कि मैं आपका पुत्र हूं। आपने मुझे नहीं पता, अपनी दृष्टि के सामने मेरा अपमान होते हुए देखा आपने, और आप मौन रही। मेरे ही भाइयों ने मुझ पर कटाक्ष किए और आपने उन्हें नहीं रोका। आज जब अंतिम समय पर आपके 5 पुत्रों का जीवन दांव पे लगा है, तो ममता का कवच पहनाने चली आई आप। नहीं कर्ण, मेरी ये मंशा नहीं है। यही मंशा है आपकी। बताइए क्यों आई है आप यहाँ पे? मुझे वापस ले जाना। क्या आप लौटा पाएंगी? आप क्या जग को बता पाएंगी आप कि मैं आपका विवाह पूर्व उत्पन्न हुआ पुत्र हूं? आप यहाँ मेरा मान जीतने नहीं, मेरे मित्र दुर्योधन को हराने आई है आप। पर जान लीजिए, वासुदेव भले ही अर्जुन को छोड़ दे, पर मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मैं जानती हूँ कर्ण, मुझसे बहुत सारे अपराध हुए हैं। इसी कारण मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आ पाई। किस मुंह से आती? पर आज अंतिम क्षण है पुत्र, आज नहीं आती, तुम्हें मर ही जाती। एक माँ कैसे रुकती जब उसके पुत्र आपस में एक दूसरे को मार देते। इस अभागी माता को क्षमा कर दो पुत्र, क्षमा कर दो। भले ही आपने मेरा त्याग किया, किंतु है तो आप मेरी माता ही। कर्ण अपनी माता को किसी के भी सामने हाथ फैलाते नहीं देख सकता। माता, आपने आने में बहुत देर कर दी। दुर्योधन के बहुत उपकार है मुझ पर, उन सब का ऋण मुझे चुकाना है। अब लौटना असंभव है मेरा। ऐसा मत कहो पुत्र, भाई भाई के विरुद्ध लड़ेगा, हार तो मेरी होगी ना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे सभी पुत्र जीवित रहे। वचन दो। माँ आई, वो भी धान लेने सिर्फ लेगी। माँ कुछ देगी नहीं। मेरा और अर्जुन का संग्राम देखने के लिए सारा विश्व प्रतीक्षा कर रहा है। यदि मैं नहीं लड़ा तो अर्जुन का नाम और मां दोनों ही घटेगा। संसार कहेगा कि अर्जुन कर्ण से भयभीत हो गया, लड़ नहीं पाया तो भेज दिया मां को दान मांगने। आपके दोनों बेटों का अपयश होगा मां। क्या रिक्त हाथ भेजोगे मुझे? मां आई है मांगने, दूंगा ही। ये समाज आपको 5 पुत्रों की मां मानता है,
तो आपके 6 में से 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अर्जुन कर्ण संग्राम तो होगा ही, मैं या अर्जुन, कोई तो मरेगा ही। जो बचेगा वो आपका ही पुत्र कहलाएगा। शेष किसी भी और पुत्र को मैं युद्ध में नहीं मारूंगा। बस इससे अधिक मत मांगो माता। कृष्ण, कर्ण ने पीछे हटने से मना कर दिया है। वो मेरे अर्जुन के विरुद्ध लड़ेगा। आपकी भूल बहुत बड़ी थी बुआ कुंती। उसका मूल भी तो बड़ा ही चुकाना होगा ना। आपको सदैव दुख रहेगा इस बात का कि इस भूल के कारण आपने अपने पुत्र को खो दिया। किंतु एक बात तो है, आज कर्ण को मुक्ति मिली है। वो सारे प्रश्न जो आजीवन उसे सता रहे थे, आज हर एक प्रश्न का उत्तर उसे मिला। आज कर्ण का मन शांत हुआ है। मैं उसे लड़ने से तो नहीं रोक सकती, परंतु मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम संसार उसे एक अधर्मी ना जाने, गौरव ना जाने, मेरा पुत्र है ये जाने। इसलिए मैं सबके सामने उसे अपना पुत्र स्वीकारना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए कृष्ण, मेरे कर्ण के साथ न्याय करवाइए। मैं आपको वचन तो नहीं दे पाऊंगा बुआ कुंती, क्योंकि अब सब समय का खेल है। अब सब कुछ केवल समय ही निश्चित करेगा। न मैं, न आप, न कर्ण। पर हाँ, इतना विश्वास के साथ कह सकता कि कर्ण कभी अधर्मी नहीं कहलाएगा। जो दान मांगना है वो मांग लो। मेरा युद्ध आरंभ होने जा रहा है। कदाचित ये मेरा अंतिम दान हो। देवराज इंद्र, सूर्यदेव, कृपा करके पधारी। प्रणाम नारायण। प्रणाम। क्यों स्मरण किया नारायण? कर्ण अर्जुन के संबंध में आपसे मुझे सहायता चाहिए। जो आज्ञा दें अवश्य होगा, और नारायण स्वयं उसके लिए सहायता मांगने आए। हम अवश्य करेंगे। और अर्जुन के सारथी आप हैं, उसे विजय तक पहुंचाएंगे। परंतु कैसे, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जानने को उत्सुक है। आदेश कीजिए, मैं किस प्रकार अर्जुन की सहायता कर सकता हूँ? परंतु कर्ण के साथ प्रारंभ से ही अन्याय होता आ रहा है। मेरी याचना है कि आपकी कृपा दृष्टि से उसे इस युद्ध में न्याय मिले। अपने अपने पुत्रों के लिए ये चिंता मैं समझ सकता हूँ, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप दोनों स्वीकार करेंगे। आदेश दें। आदेश कीजिए नारायण। सूर्यदेव, कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मेरे दिए हुए कवच और कुंडल उसे अभेद्य बनाते हैं। देवराज इंद्र, आप कर्ण से उसका कवच और कुंडल ले लें। क्या? मैंने अपने पुत्र के लिए न्याय मांगा था और आप एक और अन्याय करने जा रहे हैं। जो मैं करने जा रहा हूं वो न्याय ही है सूर्यदेव। देवराज इंद्र, कर्ण दानवीर है। किसी भी याचक को वो निराश होकर लौटने नहीं देता। आप यही याचक बनकर कर्ण के पास जाइए और दान में उसे ये कवच और कुंडल मांगे। क्या ये धर्म होगा नारायण? नहीं है। पहले ही भीष्म ने उसे युद्ध नहीं करने दिया, अब कुंती ने वर मांगा। आप उसकी सबसे बड़ी शक्ति कवच और कुंडल छीन लेंगे।
यह अधर्म होगा नारायण। ये युद्ध धर्म स्थापना के लिए, अन्याय के नाश के लिए, किसी विशेष व्यक्ति के नाश के लिए नहीं। विजय केवल धर्म की होनी चाहिए सूर्यदेव। आप दोनों धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का ये भार मुझे सौंप दीजिए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि देवराज इंद्र, क्या आप ये कार्य करेंगे? और सूर्यदेव, क्या आप इस कार्य में बाधा डालेंगे? नारायण के कार्य में मैं कैसे बाधा डाल सकता हूं? जो आज्ञा नारायण।